सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज आप सबके सामने आने का मौका दिया। आप सब लोग मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, परंतु भैया ने बताया यहाँ के लोगों के बारे में कि कितना प्रेम आप लोगों में है और हमने देखा भी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और अपनी गवाही को देने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आनंदित है? प्रभु का धन्यवाद हो। और जो लोग आनंदित नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज उनको आनंद से भरेगा और वो लोग आज आनंदित होकर जाएंगे। तो जो मैं गवाही देने के लिए परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा किया है, तो मैं अपनी गवाही को आप लोगों को सामने बताना चाहती हूँ। और आप लोग भी इस बात से उत्साहित हो सकते हैं कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो और मूर्तों के जैसा परमेश्वर नहीं है जो कभी बोलती नहीं, कभी हमारी सुनती नहीं, ना कभी चलती है, परंतु वो जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और उनका उत्तर भी हमें देता है। वो अपने समय में जरूर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और यदि परमेश्वर देर कर रहा है तो वो हमारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है, और इस बात को मैंने अपने जीवन में देखा है। तो मेरी जो गवाही है उसकी शुरुआत होती है हमारे घर में। सबसे पहले मेरी मम्मी ने विश्वास किया। तो हुआ ये था कि जब मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मेरी मम्मी बहुत दुखी रहती थी। और आप सबको तो मालूम ही है कि माता पिता के जाने का दुख कितना बड़ा होता है। तो मेरी मम्मी रोती रहती थी और वो बीमार रहने लगी थी उस टाइम पे। तो हुआ ये था कि मेरे परिवार में मेरी ताई जी सबसे पहले विश्वास में आई। उन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के नाम को जाना। तो उन्होंने एक दिन मेरी मम्मी को आके बोला कि तू यहाँ पर रोती रहती है और तेरे रोने की वजह से तेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, तो तू एक काम कर, मेरे साथ घूमने चल। क्योंकि मेरे जो ताई जी हैं वो हेमंत भैया की बड़ी दीदी है सुनीता दीदी, वो हमारे गांव के पास में एक और गांव है सुरेरा, वहाँ पर संगति करती है, वहाँ पर सेवा करती है। तो मेरी ताई उनके पास जाती थी संगति में। तो मेरी मम्मी को बस ऐसे नॉर्मली बोला कि तू चल, क्योंकि घर पे रहेगी तो तुझे ज़्यादा याद आएगी, परंतु बाहर जाकर मिलेगी दो लोगों से तो तेरा मन हल्का होगा। तो मेरी मम्मी को बस ऐसे ही मेरी ताई ले गई कि आप चलो, हमारे साथ चलो परमेश्वर के भवन में। तो मेरी मम्मी पहली बार मेरी नानी जी के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर गई, सत्संग में गई सुरेरा। तो जब मेरी मम्मी वहाँ पर गई तो मतलब जब गई तो नॉर्मल था एकदम, सत्संग में जाके आ गई और ऐसे थोड़ा मन भी ऐसे हल्का हो गया। तो फिर मम्मी घर आई। परंतु जैसे कि आप सबको पता ही कि हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानियां रहती है। मेरी मम्मी के जीवन में एक सबसे बड़ी परेशानी थी कि उनके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। हालांकि कभी उनमें भरा नहीं, परंतु मेरी मम्मी को आवाजें आती थी, दुष्ट आत्मा उनको उनके नाम से पुकारती थी। और मतलब ऐसे मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे भी थप्पड़ मारे हैं, और मतलब ये भी हुआ है कि मुझे भी मतलब इतना डर था मेरे अंदर कि हम रात को बाहर नहीं जा सकते, हमारे कमरे से बाहर जाए अंधेरे में जाए तो डर लगे। तो फिर जब मम्मी सत्संग के बाद घर आई तो मम्मी के भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव ऐसे चालू हो गया, उनके शरीर पर बोझ पड़ने लगा, मतलब ऐसे स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। और पापा का कॉल आया तो मतलब ऐसे ऐसे झगड़ा करने लग गई मम्मी, बिना बात के चिढ़ रही हैं। और ऐसे मतलब कि ऐसे मम्मी बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कानों के नीचे पत्थर बांध दिए, पैरों में पत्थर बांध दिए, हाथों में पत्थर बांध दिए, मैं हिल नहीं रही हूँ। तो फिर सुंदर दीदी ने जब मम्मी गई तो उनको ये बात बोल के भेजी कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमें कॉल करना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मम्मी ने फटाफट कॉल किया दीदी को और दीदी ने प्रार्थना की। और वो दिन था जब मेरी मम्मी पहली बार सत्संग में जाके आई। पहली बार दीदी ने प्रार्थना की और पहली बार में ही दुष्ट आत्मा से सारा छुटकारा हमें मिल गया। उसके बाद ना तो कभी दुष्ट आत्मा की आवाज मम्मी को आई, ना ही कभी उनको मतलब ऐसा हुआ कि कोई मुझे बुलाता है, कोई मेरे पीछे पीछे चलता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। दूसरी हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी कर्जे की। मेरे पापा अभी तो मतलब उनको हो गए 15-16 साल हो गए बाहर जाते हुए, परंतु जब हम विश्वास में आए तब उनको 10-12 साल हुए थे। तो हमारे जीवन में ये था कि पापा 10 साल से बाहर कमा रहे हैं, परंतु हमारा कर्जा नहीं उतर पा रहा। मतलब कि पीछे का उतारते हैं तो फिर आगे ऐसा कुछ ना कुछ मिलता है कि फिर कर्जा हो जाता है, फिर उतारते हैं फिर कर्जा हो जाता है। पर मतलब ऐसा कभी ये आया नहीं कि ये बात बोल दे कि अभी तो मैं
मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, अभी तो मैं कर्जे से फ्री हूँ एकदम। तो फिर बाद में जब मम्मी ने को ये हो गया कि हाँ एक कोई ईश्वर है तो सही इस दुनिया में जो प्रार्थनाओं को सुनता है और प्रार्थनाओं के द्वारा काम हो जाते हैं, मम्मी सत्संग में जाने लगी तो उनको ये हो गया कि फिर पता चला आगे कि आपके पति भी विश्वास करे, आपका परिवार भी विश्वास करे। तो फिर मम्मी ने पापा से बात की। मेरे पापा बालाजी को पूछते थे और उनका मतलब कि विश्वास था कि यही करेंगे, हमारे गांव में बड़ा मंदिर है बालाजी का। तो पापा बोल रखे, स्वामी बोल रखे, चांदी के चतरक बोल रखे कि बस एक बार मेरी तनख्वाह बढ़कर आ जाए, चाहे वो 100 रुपए बढ़े, क्योंकि अपनी पहले की जिंदगी में पापा ने कभी भी तनख्वाह बढ़ी हुई नहीं देखी। 10 साल से कमा रहे हैं, 10 साल पहले जितने पैसों में गए थे 10 साल तक उतने ही पैसे, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। तो पापा की मतलब ये ख्वाहिश थी कि मेरी सैलरी बढ़े कभी ना कभी। तो जब मम्मी ने पापा से बात की कि आप एक काम करो, पापा को सुसमाचार बताया और बोला कि आप एक काम करो, आप 6 महीने के लिए ना ये छोड़ो, ये सारा पूजा पाठ झंझट छोड़ो, आप तो यीशु मसीह को मानो। अब पापा माने नहीं, पापा ये बोले कि मैं कैसे छोड़ दूं, इतने साल हो गए, मैं अपने जब से जन्मा हूँ तब से उसी की पूजा करता हूँ, उसी देवता को मैं मानता हूँ, अब तुम्हारे कहने पे कैसे छोड़ दूं। तो ऐसा हुआ कि अंत में पापा ने बोल दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आप 3 महीने के लिए छोड़ो, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आप वो आरती बंद कर दो, पूजा पाठ जो आप करते हो ना वो बंद कर दो। फिर बाद में पापा मना कर दिए कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। फिर मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप एक बार, बस मैं एक ही बार बोलूंगी आपको कि आप 1 महीने के लिए छोड़ दो, आप पूजा मत करो और बस ये बोलो कि यीशु मसीह आप ही काम करो। क्योंकि मम्मी को भी इतनी प्रार्थना करनी नहीं आती, परंतु यीशु नाम मालूम था मम्मी को, तो वो पापा को बता दिया। फिर बाद में मतलब 10 से 15 दिन बाद में मतलब पापा ने वो पूजा पाठ बंद कर दी मम्मी के बोलने पर। फिर हुआ ये कि 10 से 15 दिन बाद में पहली बार मेरे पापा ने अपनी सैलरी को बढ़ा हुआ देखा, कि पहली बार उनकी सैलरी बढ़कर आई। और उस समय जब पापा ने विश्वास किया तो हमारे जीवन में इतना काम हुआ कि जो कर्जा हमें 10 साल से परेशान कर रहा था कि इधर का उतारे तो इधर का हो जाए, इधर का उतारे तो इधर का वापस हो जाए, परमेश्वर ने किया कि वो सारा कर्जा, लॉकडाउन से पहले की बात है कि वो सारा खत्म हो गया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें कर्जे की इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिया। और पहले हमारे घर में कोई बरकत नहीं थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा की वजह से हमारे ये काम होते थे कि मैं खुद पैसे गिन के रखूं और दिन को 1 ही मिनट बाद में वापस गिनूं तो वो गायब उसमें से। अगर 50,000 रखे तो 2,000 गायब। पहले 2-2 हजार के नोट चलते थे, अभी तो बंद हो गए। तो 2-2 हजार के मैंने 25 नोट रखे हैं और मैं ही उनको रखने वाली हूँ, मैं ही उनको गिनने वाली, और फिर वापस 1 मिनट बाद गिनूं तो वो 24 हो जाए, ऐसा मतलब हुआ। और मेरे पापा दुबई रहते हैं, तो वो कोई खाने पीने की चीजें हमारे लिए भेजे, हम देखे कि आज तो हम उनको खा रहे हैं, आज तो सामान आया, आज खा लिया, कल देखे वो गायब है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। परंतु परमेश्वर ने वो सारी जो परेशानी हमारे जीवन में थी, पैसों का गायब होना और ये सामान, खाने पीने की चीजें खराब हो जाना, सामान मतलब बहुत जल्दी सामान भी खराब हो जाना, ये सब परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर किया। प्रभु का धन्यवाद हो। इनके अलावा हमारे घर में मतलब बहुत झगड़ा भी रहता था। ऐसा होता था कि शाम को अगर अच्छे से खाना खा लिया तो सुबह नहीं खा पाएंगे, सुबह खा लिया तो शाम को नहीं खाएंगे। और मतलब इतना होता था कि कई बार तो 10-10, 12-12 दिन लड़ाई चल रही है, मम्मी रोए और ऊपर से पापा गोल नहीं करे, तो मतलब ऐसे चिंता तो हुई ही, छोटे थे पर चिंता तो थी कि ये क्या है। और ऐसे भी दिन देखे कि पूरा परिवार बैठा हुआ है और कोई पूछे कि क्या हुआ तो जवाब ये मिले कि मरेंगे अब सब के सब, अभी मरेंगे, क्योंकि है नहीं कुछ जीवन में, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि अब हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है कि कोई झगड़ा नहीं है, वही पापा है वही मम्मी है, पर कोई झगड़ा नहीं है, आराम से दोनों रहते हैं। और मतलब ये नहीं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि कुछ भी मत बोलो आप, फिर भी गुस्सा आ रहा है। हमारे परिवार में मुझे, मेरे पापा को ये दिक्कत रहती है कि कुछ मत बोलो, पर जब हम सुबह सो के उठेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, और जब उस टाइम पे आप हमसे बात भी कर लो तो हम आपको कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप अपने आप चिढ़ जाओगे, अपने आप लड़ाई हो जाएगी, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया फिर भी लड़ाई हो गई। तो ये जो दिक्कत हमारे जीवन में थी
कि हमारे जीवन में हमेशा झगड़ा रहता था। ऐसा सोचते थे कि यार क्या ही जीवन है, इससे अच्छा तो भगवान अपने पास बुला ले, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम इसी धरती पर है, आप सबके सामने है और कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसके अलावा हमारे मतलब घर में बहुत सारी बीमारियां भी थी। ऐसे मतलब कि मेरी जो बहन है खुशी, अगर ये आपके सामने जीवित बेटी है तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ था कि रिश्तेदार इससे मिलकर जा रहे हैं कि ये नहीं बचने वाली अब तो, क्योंकि ऐसे इसके सांस की इतनी दिक्कत कि अगर कुछ ठंडा खा ले तो सांस रुक जाए, अगर केला खा ले तो सांस रुक जाए। ऐसे हवा से भी इसको एलर्जी है। हवा में मतलब ऐसे नॉर्मली जो पत्तों पर जो व्हाइट पाउडर होता है उससे इसको एलर्जी, थोड़ी सी हवा ज्यादा चल जाए तो ये बीमार पड़ जाए, मिट्टी उड़ जाए तो बीमार पड़ जाए। मतलब इतनी एलर्जियां, फूड पॉइजन, टॉन्सिल, पता नहीं क्या क्या, अब हमें तो नाम भी नहीं मालूम, याद नहीं रहते। परंतु इतनी बीमारियां, ये खड़ी होए तो मेरी मम्मी गिर जाए, मम्मी खड़ी होए तो ये गिर जाए, ये दोनों ठीक रहे तो लड़ाई हो जाए। तो ये दिक्कत थी कि बहुत बीमारियां थी। मेरी मम्मी के खुद के मतलब पेट में एक दर्द रहता था, इतना दर्द कि वो उनसे खड़ा नहीं होया जाए। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब मम्मी को ये दर्द हुआ तो मतलब कि मम्मी से खाना भी नहीं बनाया गया और मैं खुद इसी ऐसे धूप में अपने स्कूल से आके खाना बना के, मम्मी को दवाई दे के, खाना बना के और फिर अपने स्कूल वापस जा रही हूँ। ऐसे उस टाइम पे तो मुझे ये लगा था कि यार क्या ही है, क्या ही जिंदगी है, ना अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ना घर में कुछ अच्छा है। परंतु परमेश्वर ने आज मेरी मम्मी का वो दर्द एकदम ठीक कर दिया है। अब तो मैं याद भी नहीं रहता कि कभी वो दर्द था भी हमारे जीवन में। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मेरी बहन को जितनी बीमारियां थी, फूड पॉइजन, टॉन्सिल, स्किन एलर्जी, इसकी आंख में इतनी एलर्जी थी कि आंख में एक बार इसके गलती से चींटी चली गई तो आंख बाहर आ गई, इसकी आंख का जो व्हाइट पार्ट है वो बाहर आ जाए, इतना इसकी दिक्कत। परंतु परमेश्वर ने अब इसको सारी बीमारी से ठीक किया है। और इसको एक सांस की जो दिक्कत थी तो हम लोगों ने बहुत जगह डॉक्टर से पूछा भी कि क्या होएगा जो होएगा, परंतु आप इसको ठीक कर दो। परंतु पहले डॉक्टरों ने बस वो एक इनहेलर, वो जो पंप आता है ना, जब वो सांस अटक जाता है तब लोग लेते हैं, शायद बूढ़े लोग लेते हैं, परंतु इसको पहले मिल गया। तो परमेश्वर ने मतलब कि हम ये प्रार्थना, मैं खुद ये दिल से मेरी ये प्रार्थना थी कि प्रभु आप इसको ठीक कर दो, ये जिए। और मेरी ये इच्छा है क्योंकि हम हमारे मतलब ये इतना दिक्कत था, परंतु हम तीनों भाई बहन में परमेश्वर ने बहुत प्रेम दिया है, शुरू से हम में बहुत प्रेम है। तो इसको देखे तो हम खुद ऐसे हुए कि ये चली ना जाए बीच में ही हमें छोड़ के। परंतु हम लोगों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप ऐसे ठीक करो तो ऐसे ठीक कर दो, और यदि कोई डॉक्टर मिले तो डॉक्टर दो। तो परमेश्वर ने हमें एक डॉक्टर का पता दिया और वो डॉक्टर ने बोला कि इसकी दवाई चलेगी परंतु ये ठीक हो जाएगी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अभी इसकी दवाई चलते हुए लगभग 1.5 साल हो गया है, शायद 1.5 साल तक हो गया है। और अभी से मतलब इसकी तबीयत में इतना सुधार है कि अगर बाई चांस कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो ना तो इसको मिट्टी से, हवा से, इनसे एलर्जी नहीं होती। अब ये केला खा सकती है, ठंडा पानी भी पी सकती है, पहले तो ये सब नहीं था। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने सारी बीमारियां हमारे घर से काट दी। और मतलब कि हमारे जीवन में मतलब ऐसा था कि निराशाएं बहुत ज्यादा थी। ऐसा था नहीं कि ये कभी ठीक होगा, ये बीमारियां कभी जाएंगी, ये झगड़े कभी खत्म होएंगे। परंतु मैं आप सब लोगों को ये बात बोलना चाहूंगी कि आप अपनी आशा अपने परमेश्वर पर रखें। हमारा जो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है और आज ही के दिन वो जी उठा, ये झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। अगर आप विश्वास करोगे तो पाओगे, विश्वास नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है। और आप विश्वास करो, जैसे आपने मेरी गवाही सुनी, आप भी यहाँ आकर गवाही दोगे। हमारे बीच में और भी जो लोग हैं उन्होंने, उनकी भी कोई ना कोई गवाही है, आपकी भी गवाही होगी। हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां हो, परंतु परमेश्वर सब बातों से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे इस गवाही के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है।